दोस्तों, ये कहानी का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट देखने के लिए आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पहले दोनों वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी पहले के दोनों पार्ट देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का तीसरा पार्ट। एक अजीब सा प्राणी उतरता हुआ आता है जिसका धड़ तो इंसान का है पर सर एक जंगली भैंसे का। सब उसे देखकर कांपने लगते हैं। कट टू, कुरैशी को छोड़कर बाकी चारों दोस्त बंधे हुए हैं। बिग बॉस भैंसा कुरैशी को बोलता है, हाँ भाई कुरैशी साहब, किसको हलाल करें आज? कुरैशी बिना कुछ बोले डर से कांपता रहता है। भैंसा चारों को देखता है और एंकर को आशीष की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इस वाले को खुल लाओ। एंकर आशीष को खोलने जाता है। सारे दोस्त चिल्लाने लगते हैं। आशीष एंकर और भैंसे के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अपनी जान की भीख मांगता है। एंकर आशीष को खोलकर खींचता हुआ बीच में लेकर आता है। भैंसा कुरैशी के हाथ में तेज धार की छुरी देते हुए बोलता है, लो भाई कुरैशी साहब, बोटियां साफ साफ बनाना। कुरैशी कांपते हुए हाथों से छुरी पकड़ता है। मेल और फीमेल एंकर आशीष को जमीन पर गिराकर उसके हाथ पैर पकड़े हुए हैं। हर्षित भैंसे से विनती करता है, प्लीज इसे छोड़ दो, ये अपने माँ बाप का एक लौता सहारा है। भैंसा, अगर इसे छोड़ दिया तो हवेली में आगे आने वाले लोग जन्नती कोरमा कैसे खाएंगे? प्रीति, मतलब जन्नती कोरमा इंसान के गोश्त का था? भैंसा हंसता है और सभी दोस्त उल्टियां करने लगते हैं। भैंसा कुरैशी को आशीष की गर्दन काटने के लिए इशारा करता है। कुरैशी धीरे धीरे डरते हुए कांपते हुए हाथों के साथ आशीष की तरफ बढ़ता है। आशीष चिल्ला चिल्ला कर रहम की भीख मांगता है। आशीष, कुरैशी भाई तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता, याद कर भाई, तू मेरी माँ को मम्मी कहता है। तू क्या उनके बेटे को मार देगा? मेरे पापा तुझे कितना मानते हैं, मेरे बाद उनका क्या होगा? वो मेरे बिना नहीं जी पाएंगे भाई, मुझे छोड़ दे भाई। भैंसा कुरैशी को बोलता है, तुम इसके मम्मी पापा की फिक्र मत करो, अगर वो इसके बिना नहीं जी पाएंगे तो उनको यहाँ ले आना, उनका भी जन्नती कोरमा बना देंगे। ये कहकर भैंसा और एंकर जोर से हंसते हैं। कुरैशी कांपते हुए हाथों से आशीष के गले पर छुरी रखता है। आशीष बेतहाशा खौफ में चिल्ला रहा है। कुरैशी आशीष की गर्दन से छुरी हटाते हुए कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। भैंसा, देखो कुरैशी साहब, तुम्हारी ज़िंदगी इसलिए बची हुई है ताकि तुम मेरे लिए ये काम कर सको, क्योंकि इन दोनों को तो गोश्त काटना आता नहीं है और मैं काट काट कर थक चुका हूँ। अगर तुम नहीं काटोगे अपने दोस्त को तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच जाएगा, ये तो फिर भी कटेगा। तुम्हारी जगह मेरे हाथ से कटेगा, बस फ़र्क इतना होगा कि फिर इसके बाद अगला नंबर तुम्हारा होगा। कुरैशी ये सुनकर डरते हुए आशीष के गले पर छुरी रखता है और आंखें बंद कर लेता है। बाकी सारे दोस्त भी आंखें फेर लेते हैं। आशीष जबरदस्त चिल्ला रहा है। भैंसा जोर से चिल्लाता है, छुरी चलाओ कुरैशी। कुरैशी डरते हुए कांपते हुए हाथों से आखिरकार छुरी चला देता है। आशीष की एक आखिरी चीख निकलती है। आशीष के गले से खून की तेज फुहार निकलती है जो कुरैशी के मुंह, हाथ और कपड़ों को खून से रंग देती है। कुरैशी जोर जोर से रोने लगता है। सारे दोस्त आशीष की कटी गर्दन देखकर बेतहाशा चिल्लाने लगते हैं। भैंसा कुरैशी के हाथ से छुरी लेते हुए कहता है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का काम मैं कर लूँगा। तुम जाकर जन्नती कोरमा खाओ, लेकिन हाँ ध्यान रहे, अगली बार से सारा काम तुम्हें ही करना होगा। कुरैशी वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है। कट टू, दोनों लड़कियां और हर्षित बंधे हुए हैं। कुरैशी उन्हीं के पास ज़मीन पर बैठा है। दोनों एंकर्स और भैंसा सामने डाइनिंग टेबल पर बैठे आशीष के गोश्त का बना जन्नती कोरमा एंजॉय कर रहे हैं। भैंसा कोरमा खाते हुए प्रीति के साथ वाली दूसरी लड़की जो कि शॉर्ट्स पहनी है उसकी टांगें देखकर कहता है, यार बहुत दिनों से किसी बछड़ी के पाए नहीं खाए हैं। फीमेल एंकर, जी बिग बॉस, बहुत दिन हो गए बछड़ी के पाए खाए हुए। भैंसा फीमेल एंकर से कहता है,
तो आज तुम्हारे पाए बना लें। ये सुनकर फीमेल एंकर डर जाती है। भैंसा जोर से हंसता है और कहता है, अरे मजाक कर रहा हूँ। मेल एंकर को बोलता है, एक काम करो, शाम को ये लड़की जिसकी टांगे दिख रही हैं इसके पाए बना लो। मेल एंकर, पर बिग बॉस सुबह ही तो एक बछड़ा काटा है, ये कुरैशी भी नहीं खा रहा कुछ, तो खाने वाले हम 3 ही बचते हैं। सुबह वाले बच्चे का गोश्त ही लगभग 1 हफ्ते चल जाएगा। अब अगर इसको भी काट लिया तो इसका गोश्त बेकार में बासी होता रहेगा। भैंसा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसकी टांगे देखकर मुंह में पानी आ गया। एक काम करो, इसके सिर्फ पाए बना लो, बाकी काटना इसको तभी जब सुबह वाले का गोश्त खत्म हो जाए। एंकर, ठीक है बिग बॉस। एंकर लड़की को खोलता है, सब दोस्त घबरा जाते हैं। हर्षित कहता है, कहाँ ले जा रहे हो उसे? एंकर, अरे कहीं नहीं ले जा रहे, यहीं तुम्हारे सामने ही काटेंगे। एंकर कुरैशी को इशारा करते हुए बोलता है, उठो कुरैशी साहब, काम आ गया। कुरैशी घबराते हुए कहता है, पर सुबह ही आशीष को ज़िबा किया है, इतनी जल्दी गोश्त खत्म हो गया? एंकर, गोश्त तो है, पर बिग बॉस को इसके पाए खाने हैं। कुरैशी, मतलब? एंकर, मतलब इसका गला नहीं काटना, चापर से सिर्फ इसके पाए काट कर निकालने हैं। कुरैशी, तुम पागल हो गए हो क्या? इसके पैर काटोगे तो ये जिंदा कैसे बचेगी? एंकर, वो सब मुझे नहीं पता, तुम जाकर बिग बॉस से बात करो। कुरैशी भैंसे के पास जाकर कहता है, बिग बॉस, वो मर जाएगी। भैंसा, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो। कट टू, लड़की को फर्श पर लिटाया हुआ है, उसके हाथ पैर एंकर्स ने पकड़ रखे हैं। लड़की चिल्ला रही है। लड़की कुरैशी को बोलती है, कुरैशी एक काम कर, तू मेरी ज़िंदगी नहीं बख्श सकता तो इतना तो कर दे मेरे लिए कि आशीष की तरह मेरा भी पहले गला काट दे, शायद कुछ कम तकलीफ होगी। कुरैशी आंखों में आंसू लिए कहता है, मैं कुछ अपने मन से नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। ये कहकर कुरैशी जोर से चापड़ चलाता है और लड़की का एक पैर अलग हो जाता है। कुरैशी दूसरे पैर पर भी जोरदार वार करता है और दूसरा पैर भी अलग हो जाता है। लड़की बेतहाशा दर्द में तड़पती रहती है। कुरैशी माथे से खून के निशान पोंछते हुए बिग बॉस के पास जाता है। कट टू, कुरैशी बिग बॉस से कहता है, अगर आप चाहते हो मैं हमेशा के लिए आपके लिए ये इंसानों को काटने का काम करूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी। बिग बॉस एंकर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये है ना तुम्हारी मदद के लिए? कुरैशी, इस नमूने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ माइक पकड़कर एंकर बनने की एक्टिंग कर सकता है, इंसान को काटना इसकी बस की बात नहीं है। बिग बॉस, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूं? कुरैशी, नहीं, मैं अपने मोहल्ले से किसी को लाना चाहता हूं जो इस काम का एक्सपर्ट है। जो जो काम हम यहाँ घंटों में कर रहे हैं वो मिनटों में निपटा सकता है, पर उसकी और मेरी यहाँ काम करने की कीमत चुकानी होगी आपको। बिग बॉस, कितनी कीमत? कुरैशी, 2 करोड़। 1 करोड़ उसके परिवार को मिलेगा और एक मेरे परिवार को। आपके पास काम करने के बाद हम कभी अपने परिवार को तो मिल नहीं पाएंगे, पर 1 करोड़ रुपये से हमारे परिवार हमारे बिना भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कम से कम उनको पैसों की दिक्कत तो नहीं ही होगी। बिग बॉस, पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 करोड़ मिल जाएंगे तुम्हें, पर यहाँ से जाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। कुरैशी, कैसी कीमत? भैंसा दोनों एंकर्स की तरफ देखता है। दोनों अपने दोनों हाथ ऊपर करके दिखाते हैं। मेल एंकर की 2 उंगलियां कटी हुई हैं और फीमेल एंकर की 3 उंगलियां कटी हैं। मेल एंकर बोलता है, मैं 2 बार घर गया था। फीमेल एंकर बोलती है, और मैं 3 बार। ये सुनकर कुरैशी डर जाता है। कट टू, कुरैशी अपना हाथ ज़मीन पर रखकर डरते डरते दूसरे हाथ से अपने हाथ की छोटी उंगली काट देता है और उंगली लेकर बिग बॉस के पास जाता है। बिग बॉस 2 बड़े बड़े बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारा पैसा तैयार है, ले जाओ और अपने साथी को लेकर जल्दी आओ। वहीं पास में लड़की पड़ी है जिसके कुछ देर पहले दोनों पैर काटे थे। बिग बॉस लड़की को देखते हुए कहता है, तुम सही कह रहे थे, ये तो मर गई, अब साला बासी गोश्त खाना पड़ेगा 2-3 दिन। कुरैशी बैग्स उठाकर जाने लगता है। बिग बॉस पीछे से आवाज़ लगाता है, रुको। कुरैशी रुकता है। बिग बॉस कहता है, जाने से पहले एक जादू तो देख लो। बिग बॉस कुरैशी की कटी हुई उंगली को दबाता है। कुरैशी ने जिस हाथ की उंगली काटी थी उससे खून निकलने लगता है।
और कुरैशी दर्द से तड़पने लगता है। दोनों एंकर्स और बिग बॉस जोर से हंसते हैं। बिग बॉस कटी हुई उंगली को दबाना बंद करता है, तब जाकर कुरैशी का खून और दर्द रुकता है। बिग बॉस, ये ट्रेलर था। अगर कहीं धोखे से भी मन में ख्याल आया कि अपने परिवार के साथ रुक जाऊं, यहाँ वापस ना आऊं, तो ध्यान रखना, तुम्हारी जान लेने के लिए मुझे केवल तुम्हारी ये कटी हुई उंगली दबानी है। कट टू, कुरैशी भूत प्रेत भगाने वाले पीर बाबा के पास गया। कुरैशी उनको पूरी कहानी सुनाने के बाद कहता है, बाबा, मेरे 2 ही दोस्त बचे हैं, उन्हें बचा लो प्लीज़। बाबा पूरी कहानी सुनने के बाद कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उस हवेली पर चलूँगा। बाबा कुरैशी को चूना टाइप पाउडर देते हैं और कहते हैं, हमें उस भैंसे को इस पड़े हुए चूने के घेरे में कैद करना है। मैं उसको बातों में लगा कर रखूँगा और तुम्हें उसके चारों तरफ इस चूने से एक गोल घेरा बनाना है। ध्यान रहे, घेरा बनने से पहले अगर उसे पता लग गया तो ये हम दोनों की जान के लिए खतरा हो सकता है। कट टू, कुरैशी बाबा को हवेली लेकर पहुंचता है। बिग बॉस से मिलने पर कुरैशी कहता है, मैं इनको ले तो आया हूं, पर इनका कहना है कि ये काम आपसे बात करने के बाद ही शुरू करेंगे। बिग बॉस, बोलो क्या बात करनी है। पीर बाबा, मुझे ये जानना है कि आप ऐसे आधे इंसान आधे भैंसे कैसे बने। आप जन्मजात ऐसे ही थे या बाद में किसी श्राप के चलते आप ऐसे हो गए। मैं जानता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना आसान नहीं होता है। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है किसी की वीडियो को लाइक करने के लिए। फिर भी मैं आपसे इल्तिजा करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जल्दी मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। थैंक यू।